पहले तो आप सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल देख के मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि आज इस सेशन को बहुत सारे बहुत दूर दूर से अटेंड कर रहे हैं। और कुछ सपोर्ट में होस्ट का चाहूंगा बीच बीच में कि चैट बॉक्स को आप ऑफ या ऑन करके देख सकते हैं। जब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, ये सेशन 1 सेशन नहीं करेंगे हम लोग, हम इस सेशन करने वाले हैं 2 वे, मतलब हम कन्वर्सेशन करें आपस में। आपकी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं कि आपको बुलाया गया होगा, बहुत सारे न्यू लोग, न्यू पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, और कुछ लोग तो ऐसे जो हो सकता है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड का अपना इंट्रोडक्शन। नाम मेरा अभय दुबे, भोपाल से एज ए स्टार डायरेक्टर 1 से 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। वेस्टीज में हूँ और वेस्टीज परिवार का हिस्सा हूँ, और इस टाइगर ग्रुप का हिस्सा हूँ, जिसके माध्यम से इनके मार्गदर्शन से बना कि इस जगह बैठा हुआ हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्पेशली है बिगिनर के लिए। बिगिनर से मतलब समझते हैं आप, बिगिनर का मतलब होता है कि स्टार्ट, कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ डाउट है, उसको लेके आप को स्टार्टिंग में कुछ चीजें पता चल जाए तो हो सकता है आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के कर पाए, राइट। अच्छा, स्क्रीन पे मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ कि अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप एक फोटो आया है स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे, स्टूडेंट है बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट है, कुछ बीई वाले होंगे, कुछ एमबीए वाले होंगे, कुछ बीए बीकॉम बीएससी ऐसे एंड ऑल। तो यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट हैं तो ये सेशन स्पेशली आपके लिए है। ये सेशन किसके लिए स्पेशली आपके ये सेशन है। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे कि एम्प्लॉय, यस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग जो एम्प्लॉय हैं, जो किसी ना किसी सेमी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, तो जो हमारे फ्रेंड एम्प्लॉय हैं, ये सेशन उनके लिए भी है। यस फ्रेंड, ये सेशन स्पेशली आपके लिए है, आपके लिए ही डिजाइन किया गया है सेशन है ये, जिसमें आपको जानकारी मिलने वाली है। आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस मैंने डिस्कस किया। इसके बाद बात करते हैं नारी शक्ति, यस नारी शक्ति, ये स्पेशली उन सभी नारियों के लिए, स्पेशली उन सभी फीमेल्स के लिए जो अपने द्वारा एक बहुत बड़े परिवार चलाते हैं, या एक परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हैं, या फिर अनेक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। तो ये स्पेशली प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, तो इसको आपको भी ध्यान से सुनना है। उसका कुछ प्रोफेशन होते हैं, जैसे लॉयर हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत ही रेपुटेड प्रोफेशन होते हैं इससे। उसके बाद बात करते हैं कोच टीचर, बहुत सारे टीचर मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्कूल से हम बिलोंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये सेशन बिल्कुल स्पेशली आपके लिए। फिर इसके बाद बात करते हैं हम एक और प्रोफेशन, आप देख रहे हैं पंडित जी, यस। तो पंडित जी मतलब ये भी बहुत अच्छा ही प्रोफेशन होता है। तो बिल्कुल जो लोग हो सकता है, उसके बाद हमारे बहुत माननीय इंजीनियर लोग बीटेक बी या फिर की डिग्री होते हैं, बात करते हैं शॉप होती है हमारे पास, मेडिकल स्टोर देख सकते हैं, किसी प्रकार की शॉप हमारी हो सकती है, किसी प्रकार के हम व्यवसाय में हो सकते हैं, सेमी छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं उसमें हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं मेरी बातों से कि अब मैं जो आपको बताऊंगा, जितने भी प्रोफेशन हैं, ये प्रोफेशन आपके और मुझसे होते हुए गुजरते हैं। हो सकता है या तो आप इस प्रोफेशन में हो, या हो सकता है आपके रिलेटिव इस प्रोफेशन में हो, या आपके कलीग, या आपके फादर, या आपके ब्रदर, कोई ना कोई हो सकते हैं, राइट। लेकिन इन सारे प्रोफेशन की हम जब बात करते हैं, ये प्रोफेशन में हम लोग होते हैं, प्रोफेशन में जब हम होते हैं और हम को समझते हैं कि हम हमारी जरूरतों के हिसाब से, हम जो चाहते हैं उसके हिसाब से हम हमारे सपने पूरे करेंगे, या जो हमें उम्मीद होती है, या हमारी जो सोच होती है, तो क्या वो पूरी हो पाती है? फ्रेंड, जवाब आप ही मुझे दीजिएगा, आपके चैट बॉक्स ओपन है, आप जवाब मुझे दे सकते हैं कि जो सोच आपने रखी थी, जो सोचा था आपने, वो पूरा हो पाता है, यस या नो? आंसर कर सकते हैं मुझे यस या नो कि होता है जो आपने सोचा था। बचपन में सोचते हैं कि हाँ यार, बड़े होके बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, बड़े होके बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, बड़े होके मैं बहुत ही बड़ा कोई बिजनेस करूंगा और उससे अपने सारे सपने पूरे करूंगा। ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता ना।
तो नहीं हो पाता फ्रेंड। रियलिटी क्या होती है, रियलिटी में हम वो जो चीजें चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं, हम हासिल नहीं कर पाते हैं फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या है कि लाइफ में यार हर व्यक्ति चाहता है, यार मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि लाइफ में हर व्यक्ति चाहता है, लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, लाइफ में अपने सपने पूरे करना चाहता है, या लाइफ में उसको जो भी चाहिए वो हर चीज चाहता है। लेकिन प्रैक्टिकल जब बात आती है, जब रियलिटी में हम जाते हैं, तो क्या हमें वो सारी चीजें मिल पाती हैं? नहीं मिल पाती फ्रेंड्स। अब इसमें हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हमारी सोच कि यार मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या ऐसा ऑप्शन है मेरे पास, क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, मैं इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शन में जा सकता हूं क्या? नहीं। क्या होता है, हम जो भी कर रहे होते हैं उससे सिर्फ हमारी सरवाइव कर रहे होते हैं हम, या हम हमारी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं, या हम जो लाइफ स्टाइल जो जी रहे हैं वो सिर्फ चल रही होती है। मतलब कि कोई सपने पूरे नहीं होते फ्रेंड्स आपके। आपने जो सोचा था, आपने जो भी सोच के आपने, कहते हैं ना यार कि हम जिस दिन पहले डे जब हम 12th पास होते हैं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं और हम एडमिशन लेते हैं, जब कॉलेज में कितने बड़े बड़े सपने होते हैं ना कि यार एडमिशन लेते से यार अब तो इंजीनियर बन जाऊंगा यार, क्या तो कैंपस मिलेगा, क्या तो कंपनी मिलेगी, और क्या मेरे पैकेजेस होंगे, और मैं यार सिटी छोड़ दूंगा और मैं अदर सिटी में जाकर जॉब करूंगा। बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल होता ना ऐसा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच होती है। लेकिन जब हम रियलिटी पे आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता है फ्रेंड। एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, एक आपके पास एक, आज मैं आपको एक मौका देने, एक ऐसा मौका दूंगा, मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन देने वाला हूं, आपको इन कुछ चीजों के बारे में बताने वाला हूं कि जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लेकिन होता क्या है कि वो चीजें हम तक सही ढंग से पहुंच नहीं पाती, या यूं कहूं कि हमें सिर्फ क्या होता है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, हमें नॉलेज नहीं होता, हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज होता ही नहीं है। हम तो सिर्फ किसी ना किसी के कहे की बातों पे विश्वास कर लेते हैं और बस उसी के बारे में सोचते हैं, और बस हमारी वही हम डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम कोई ना कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन है। हमें कहा जाता है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो आपको क्या ढूंढना चाहिए? आपको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो वाकई आप कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो फ्रेंड सॉल्यूशन की बात करें तो यस फ्रेंड, डेफिनेटली आपकी स्क्रीन पे आपको एक शब्द लिखा दिख रहा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। अब कुछ लोग, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, उनने बोला अरे वाह क्या बात है, नेटवर्क मार्केटिंग। कई लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग को सुन के ऐसा फेस बना लेते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई उनकी जिंदगी में कुछ हुआ है ना, कुछ ये हुआ है। है सिर्फ हमें जो हवा होता है, हमें जो चीजें पता है, हमारे दोस्तों ने बताया, हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने बता दी, उसी के बात को रख के हम बस उसको मान लेते हैं। फ्रेंड आज मैं आपको जो बताऊंगा, इसके बाद मेरा दावा है आने वाले 30 से 40 मिनट बाद आपकी सोच बदल जाएगी। 30 से 40 मिनट आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, और वाकई आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो भी आपको गलत इंफॉर्मेशन है वो आज करेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स 30 से 40 मिनट आपको बने रहना है और आपको इंटरेक्ट करना है उससे। तो आपसे बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स मेरी भाषा में कहूँ तो किसी प्रकार का ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसको लोग सोचते हैं और जब बताया जाता है तो उससे दूर भागते हैं। लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या आपसे क्या जमीन ज्यादा जागी लेने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। आज हम बात करेंगे, बहुत ही रियलिटी बात करने वाला हूं मैं आपसे, सारी बातें प्रैक्टिकल करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसकी प्रोफाइल में जाइए, मैं आपको प्रोफाइल बताता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। प्रोफाइल की बात करें तो ये इंडस्ट्री यस फ्रेंड आज की नहीं है। क्या लगता है आपको आज की है? क्या अभय सर आए कल बनाई थी और आज सुना रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है यार। हाँ कुछ समय पहले हमारे मेंटर आए और उन्होंने नेटवर्क ये इंडस्ट्री बना डाली और आज से 4-5 साल पहले और आज बता रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं फ्रेंड्स, 1930 से, मतलब समझ रहे हैं आप, आज से 50 से 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है ये, आज की नहीं है। ये जरूरी है, लेकिन हुआ क्या, ये आपको आज पता चल रही है। लोग इस इंडस्ट्री में तो पता नहीं कहां पहुंच गए, लोग करोड़पति बने, लेकिन ये ना जाने ही नहीं कभी। आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ भी है जिस इंडस्ट्री के माध्यम से हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं।
ये जो इंडस्ट्री है 1930 मतलब आज से 50 से 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। यस, मैक्सिमम डेवलप कंट्री में ऑलरेडी इंडस्ट्री बहुत बड़े बूम पर है। डेवलप कंट्री मतलब समझते हैं यूएसए, आप चले जाइए उसी अमेरिका में, फ्रेंड है आपका वही अमेरिका में, पूछिए उनसे एक बार कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जानते हो, वो बोलेंगे आप कौन से जमाने में जी रहे हो भाई, हमारे तो दादा पढ़ा इसी से अमीर बन गए, आपको पता नहीं। भाई जितनी डेवलप कंट्री है सब में आज बहुत बड़े स्तर पे इसका बिजनेस हो रहा है। ये एक सफल बिजनेस के रूप में मानी गई इंडस्ट्री है। जितनी भी डेवलप कंट्री है उसमें बहुत ही तेजी से डेवलप होती जा रही है। उसका बात करें टर्नओवर की, 192 बिलियन यूएसडी डॉलर 192 बिलियन यूएसडी डॉलर, समझते हैं कितना, कैलकुलेट करिए, $1.75 का होता है। 192 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो मतलब इतना टर्नओवर इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी 2018 तक नोट किया गया है। बड़ी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी, अथॉरिटी बॉडी जो इंडिया में वर्क करती है, जैसे फिक्की, इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है ये 64,500 करोड़ का टर्नओवर देगी। और आज कितना इंडिया का टर्नओवर पता है आपको? आज जो इंडिया का टर्नओवर है वो लगभग 7,000 करोड़ का है। जो 7,000 का टर्नओवर आज है, 2025 में अनुमान लगा चुके हैं कि 64,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो भैया अब किस चीज की दे रहे, क्या सोच रहे हो? आ जाओगे इंडस्ट्री में तो 64,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, वो आपका हो सकता है यार। आप भी बहुत पैसा कमा सकते हो। ये 21वीं सेंचुरी की सबसे ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। मेक माय वर्ड, 21वीं सेंचुरी की सबसे ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, बिकॉज एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, आज बिल गेट्स जैसे लोग, आज देखो, डालो गूगल पे, पढ़े लिखे ओके, कंटिन्यू। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, मैं आगे बात कर रहा था आपसे कि इंडस्ट्री 21वीं सेंचुरी की ग्रो करने वाली इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे बेनिफिट पे कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो हम सोचते हैं उसको ना समझते हुए अब हम फैक्ट पे बात करने वाले हैं। मैं जो भी आपको बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं आपसे फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। बेनिफिट क्या है? लो इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आपने कभी कोई शॉप खोली हो, आपका कोई बिजनेस हो, आपके पापा का होगा, आपने खोला होगा, कभी कोई बिजनेस चलाया होगा, आपको याद होगा। या फिर आप पूछिए आपके जो पड़ोसी अड़ोसी हैं, जो आपके कलीग हैं, उन्होंने बिजनेस किया एक छोटी सी दुकान खोलने में, चाय की, कोई बड़ी दुकान नहीं कह रहा हूँ, चाय की, एक चाय की शॉप खोलने में भी 50 साल लगता है फ्रेंड। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट में 2-5 हजार के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी प्रकार का, रिस्क फ्री बिजनेस है। क्यों भाई? क्योंकि पैसा लगा नहीं तो रिस्क किस चीज की, कोई रिस्क नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यस फ्रेंड, इसके बारे में तो मैं कहूंगा कि ऐसा बच्चा जिस बच्चे को बोलना नहीं आता था, एक ऐसा बच्चा जो एक साई नेचर का था, ऐसा लड़का जो कभी लोगों के सामने जाके अपनी बात नहीं रख सकता था, वो आपके सामने सेशन कर रहा है। यार पर्सनालिटी डेवलप हुई ना, इससे पर्सनालिटी कहाँ डेवलप होगी? इतनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपको सिखाया जाता है, आपको बात करना सिखाया जाता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना सिखाया जाता है। तो बहुत ही आपको सपोर्टेबल बिजनेस है, इसमें सपोर्ट करते हैं आपको, टेंशन फ्री, टेंशन है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पैसा लगाना नहीं है, हमने किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं है, तो टेंशन भी नहीं है। तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं है फ्रेंड्स। सेल्फ मेड मिलेनियर, यस, आप खुद अपनी, कहा जाता है कि आप खुद मिलेनियर बन सकते हो। आपके हाथ में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आपके हाथ में आप कहाँ जाना चाहते हो। तो आप अगली रिटायरमेंट, हाँ जी हाँ, आपकी मर्जी है, 2 साल करना है, 3 साल करना है, 5 साल करना है, करो फटाफट नेटवर्क डेवलप करो अपना, और उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाओ। नहीं है मन करने 2-5 अब आपको लगता है नहीं करना है यार, ठीक है मत करो, बढ़िया है, क्या जरूरत है भाई। जो 30 साल कहीं जॉब करोगे, 30 साल कुछ करके कमाओगे, उससे बेटर ये है कि अभी इसमें आप कुछ समय दे दो और बढ़िया आप अर्निंग कर लो। तो किसी प्रकार का आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद किसी भी
रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। यस, आपने देखा वापिस हम उसी स्थिति पे आ चुके हैं, हम वापिस लॉकडाउन में आ चुके हैं, राइट। तो मतलब क्या कि एक बार लॉकडाउन लगा था, 50 आपने देखा कितने सारे लोगों की, हजारों लोगों की जॉब चली गई यार, वापिस वो स्थिति में आ गए। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी जिसमें किसी प्रकार का रिसेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, आके अपने आप को ग्रोथ कर सकता है, ठीक। तो बहुत लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं, किस प्रकार की फाउंडेशन नहीं है, ठीक। तो फ्रेंड बात करते हैं, सिक्योर इनकम है, लग्जरी लाइफ है, प्रेस्टीज वाली लाइफ है। आप देखिए कि सब कुछ दे रही है आपको, जो भी आप दें, नो मैटर क्या हो, आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपको का एजुकेशन क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका जेंडर क्या, आपकी पर्सनालिटी क्या। ये इंडस्ट्री आपसे कुछ पूछती नहीं है। जॉब करने जाते हैं हम क्या पूछते हैं कि भाई आपकी एज कितनी है, आपने क्या एजुकेशन करी है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये सब पूछते हैं, तब जाके आपको जॉब मिलती है। और उसमें भी कंपटीशन, उसमें भी कितनी सारी चीजें। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये इंडस्ट्री आपसे इतना सा कहती है बस कि आपके पास सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में आप सक्सेस हो सकते हैं। उसका नाम है फ्रेंड्स सपने। क्या लगता है फ्रेंड्स, सपने हैं आपके? यस या नो? आंसर करें मुझे चैट में, यस या नो। सपने हैं आपके? कुछ लोग मुंडी ला रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं यार पता नहीं सपने हैं या नहीं है, और है तो यार सर क्यों पूछने लगे। भाई सपने हैं तो ये इंडस्ट्री आपके काम की है। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आपने ऐसा लगता है क्या, सुबह उठो खाओ फिर सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ, बस ऐसी जिंदगी चाहिए ना? तो सॉरी टू से कि आप जो भी कर रहे हो ना, आज जो आप कर रहे हो, आपका खुद का कोई व्यवसाय है, जो भी कर रहे हो 8 से 10 घंटे दे रहे हो और आपकी जिंदगी चल रही है ना, तो फ्रेंड वो कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। अमीर हम लोग बन जाएंगे, लखपति हम लोग बन जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो। जिनको ऐसा लगता है ना कि यार सपने हमारे हैं ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो यार उनके लिए तो नहीं है ये। लेकिन आपकी सोच ऐसी है कि आपके सपने हैं, तो फ्रेंड मिलके हम लखपति बन सकते हैं, मिलके हम करोड़पति बन सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए जिनके सपने, तो सोचो यार, खुद के सपने नहीं होंगे लेकिन पेरेंट्स के सपने तो होंगे। कभी सोचा नहीं कि उनके लिए कुछ कर लें? कभी सोचा नहीं कि उन्होंने आपके लिए किया था, आप उनको कोई रिटर्न गिफ्ट दे सके? फ्रेंड सोच के देखना एक बार, आज इस सेशन को खत्म होने के बाद सोचना, क्या सपने हैं तो, लेकिन उन सपनों से दूर भागते हैं। सपने तो हैं, पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब रियलिटी आती है तो हम दूर भागने लगते हैं। दूर क्यों भाग रहे हो यार? सोचो ना, क्यों नहीं कर सकते हो पूरे? आप भी कर सकते हो पूरे, तो डेफिनेटली आप पूरे कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे कर सकते हो आपके सपने। तो प्लेटफॉर्म आपके लिए, आपको कहते हैं वेलकम है आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म में। अब बात ये आती है कि लोग सीरियस क्यों नहीं होते यार? सपने भी हो गए, प्लेटफॉर्म भी अच्छा, फिर भी सीरियस नहीं हो रहे। लोगों को लग रहा है कि अरे यार नहीं, सीरियस हो नहीं पाते, इस बिजनेस में हाथ हो जाते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते। तो उसका कारण है फ्रेंड्स, उसका कारण ये है कि लोग सीरियस इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जो सिस्टम, ये जो प्लेटफॉर्म है या नेटवर्क मार्केटिंग है, ये हमारे एजुकेशन में नहीं है। एजुकेशन में नहीं थी, मैं बात करूंगा, एजुकेशन में नहीं थी, अब एजुकेशन में है। पहले क्या होता था, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले होता था ना कि यार कोई व्यक्ति को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, हम क्या बोलते थे उसको हम बोलते थे हलवाई, राइट। हम उसको क्या कहते थे, हलवाई कहते थे। कोई व्यक्ति खाना बहुत अच्छा बनाता है, उसको हलवाई कहते थे। लेकिन जब तक वो एजुकेशन में नहीं आया, उसको हलवाई कहते थे। और आज क्या है, आज होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। तो आप बोल के देखो कि उनके बच्चों को जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, हलवाई की पढ़ाई कर रहा है, पीछे पड़ जाएंगे, मारने आपको। बोलेंगे नहीं भाई, सेफ बन रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, होटल मैनेजर बनूंगा, राइट। तो मतलब क्या, एजुकेशन में आया तो उसकी वैल्यू बढ़ी। सेम थिंग नेटवर्क मार्केटिंग भी एजुकेशन में आ चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब MBA नेटवर्क मार्केटिंग से हो रहा है फ्रेंड्स। तो हम एजुकेशन में आ चुके हैं, इसलिए अब ये इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो करने वाली है और बहुत ही तेजी से इसके अंदर ग्रोइंग इंडस्ट्री होती जा रही है। उसके बाद बात करते हैं हम, अवेयरनेस नहीं है, यस लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयर करना हमारी जवाबदारी। हम ही लोगों को अवेयर करें, हमें
लोगों को हम बताएंगे, जिससे कि लोग हमारे साथ एसोसिएट होकर हमारे बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। इस बात में सारे स्कैम हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस टाइप की कंपनियों में पैसा लगाया है, जिसमें 2 जोड़ों 4 जोड़ों वाली कहानी हुआ करती थी और लोगों का पैसा ले लिया जाता था और वो कंपनियां भग जाती थी। उस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन स्कैम होते थे कुल मिला के। लोग फर्जी कंपनियां आती थी, लोग लालच में आके उनमें पैसा लगाते थे और स्कैम हुए बहुत सारे। इसलिए लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर सीरियस नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनसे वो चीजें अलग थी, ये चीजें अलग है। उसके बाद बात करते हैं, कई लोग को लगता है कि यार तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था फ्रेंड्स कि जिंदगी चल रही है ना, तो जहाँ चल रही है वहां चलती रहेगी यार, वही चला लो। आपके सपने हैं और आपको लगता है सक्सेस होना तो इंडस्ट्री आपके लिए है। इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, हो गया तो ठीक वाला कहानी नहीं है। आपको आके डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप सोचे कि यहाँ आप ओवरनाइट सक्सेस पा लें, ऐसा नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जादू की छड़ी बिल्कुल नहीं है साहब। ऐसा लगता है आपको जादू की छड़ी है कि यार हाँ, कि जो सर ने हमें ज्वाइन कराया था, उन्होंने बोला था कि आज ज्वाइन कर लो, कल मीटिंग अटेंड कर लो, परसों 4 मीटिंग अटेंड करना, नरसों 4 लोग को बताना, परसों लखपति। ऐसा नहीं होगा, जादू की छड़ी नहीं है। वही चीज है, टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। आपके अंदर स्किल है तो बिल्कुल आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में लखपति बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उतने स्किल होने चाहिए। नहीं है तो डेवलप करने पड़ेंगे। आप डेवलप कर सकते हैं तो वेलकम है, आप बहुत जल्दी सक्सेस यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते लर्निंग में। यस, मैं अभी भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सेशन को अटेंड कर लिया, उनको लग रहा है यार वही तो था, वो पहले मैडम ने कहा था, वही तो था, वो पहले उन्होंने सर ने सुनाया था, वही कहानी सुना रहे हैं। भाई ऐसा था और आपको इतना आता है तो आप सक्सेस नहीं हो गए होते। आप भी आज एक बहुत अच्छी इनकम ले रहे होते। इसका मतलब क्या कि आपको इंटरेस्ट नहीं है सीखने में। भाई सीखने में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखेंगे तो आप यहाँ पे जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हाँ यस, फुली डिपेंड। आप अप्लाइंग, जिन्होंने आपको एसोसिएट कराया होता है, जो आपके स्पॉन्सर होते हैं, हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं यार उन्होंने आपको ज्वाइन कराया, वो कहते हैं नहीं भाई अब तो ज्वाइन आपने करा दिया, अब तो आप ही बना दो लखपति। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपका बिजनेस आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। जी हाँ, आपके अपलाइन आपको सिखाने के लिए होते हैं, तो बिल्कुल वो आपको सिखाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, राइट? उसके बाद बात करते हैं इजी एंट्री। हाँ, फ्री में इजी एंट्री है। कोई बहुत बड़ा पैसा आपने दिया नहीं है तो आपको लगता है कि यार कुछ दिया तो है नहीं है, ठीक है, सक्सेस हो गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, इजी एंट्री है, लेकिन आपको इसको सीरियस होके लेना है। आप भी अपने किसी बिजनेस में लाखों रुपए लगाते तो उतना सीरियस होते। सेम थिंग आपको है, एंट्री इजी मिली है, लेकिन आपको यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा फ्रेंड आपको। आगे बात करते हैं मिथ। मिथ क्या है, लोगों की सोच क्या है। वही वाली बात जो हमारे काका बुआ के लड़के ने बताया था, उनने किया था, इनने किया था। ये सोच है ना, ये जो लोगों को मिथ है ना, उस पर अपन बात करेंगे फ्रेंड्स कि मिथ क्या होते हैं। लोगों को क्या लगता है यार ये चेन बनाने का काम है। फ्रेंड, चेन बनाने का काम नहीं है। चेन वो होती है, कड़ी होती है, लेकिन हाँ ये प्रकार का नेटवर्क बनता है। मैं आपको समझाता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको याद होगा, आप जब इस धरती पे आए थे तो आपको कौन लेके आया था? आपके माता पिता, राइट? आपके पिताजी भी कुछ हो सकता है, आपके पिताजी 2 भाई 4 भाई होंगे, राइट? आपके दादाजी के होंगे 4 से 5 लड़के होंगे, ठीक? उनसे पूछिएगा दादाजी कितने भाई थे, वो बोलेंगे हम भी 5 भाई थे। उनसे पूछिएगा बोलो कितने कितने भाई थे, वो बोलेंगे 10 भाई थे। क्या हो रहा है ये नेटवर्क बन रहा है फ्रेंड्स। वहां भी नेटवर्क ही बना है कि आपको एक नेटवर्क होता है। शुरू से आप एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, हम एक नेटवर्क का हिस्सा है। कोई भी काम कर रहे होते हैं वो भी नेटवर्क का हिस्सा होता है फ्रेंड, राइट? कई लोग को लगता है जो पहले जुड़ गया वही सक्सेस पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। वेस्टिज के अंदर आप देखो, जिन लोगों को 5-5 साल हुए, वेस्टिज को 16 साल हो गए, जिनको 5 साल हुए वो आज 10-10 20-20 लाख महीने कमा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है। सिस्टम इतना प्यारा है, आप जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। आप
जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी सफलता पा सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमसे जल्दी सफलता पाए, बिल्कुल डेफिनेटली आप पा सकते हैं। तो ये किसी प्रकार का इस प्रकार सिस्टम नहीं है कि जो पहले आएगा वो ही कमाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। उसके बाद बात करते हैं जिनका कोई काम नहीं होता वे करते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही है आपका कहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर लोग एसोसिएट है अभी, ठीक, बहुत सारे डॉक्टर कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का उनका तो कोई काम ही नहीं है। आप भी थे, आपके पास काम था, इसलिए आपको हमने बताया। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये एक प्योर तरीके का बिजनेस है, ये प्रोफेशनल तरीके का बिजनेस है, जिस बिजनेस में आपके सपने पूरे होते हैं। आप करना चाहते हैं कि आपके लिए वेलकम है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि यार ये जिसका कोई काम नहीं है वो लोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया अपने बारे में, खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे खुद के और भी बिजनेस चलते हैं, राइट। तो बिजनेस करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसिव इनकम जनरेट होती है, राइट। लाइफ टाइम में ग्रोथ कर सकता हूँ, इसलिए बिजनेस में हूँ। तो फ्रेंड आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये बिजनेस में आप क्यों है। पैसे नहीं आता, पागल बनाने का काम है। हाँ भाई, पागल बनाने का काम है, तभी तो हम लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति पागल बनाने का काम है, तभी वेस्टिज में एक सज्जन ऐसे जो 1 करोड़ 68 लाख महीने कमा रहे हैं, है ना भाई। पागल बनने का काम होता तो ऐसा नहीं है। हर इंडस्ट्री को आपको समझना होगा। दूसरों के कहने पे जाओगे, दूसरों ने जो बोला उस पे जाओगे, आप खुद नहीं समझोगे तो आपको लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं होता, उनको सिर्फ आपको बेवकूफ बनाना होता है, और आपके जो सपने पूरे हो सकते हैं उससे आपको पीछे खींचना होता है, राइट फ्रेंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे डूब जाते हैं भाई, पैसे को डूबेंगे, पैसे डूबने ही नहीं है। आपने वो लगाया नहीं तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। बड़े सपने दिखाते हैं, यस डेफिनेटली सपने दिखाते हैं, दिखाते नहीं है, पूरे कराते हैं। आपको जॉब में सपना नहीं दिखाता आपका बॉस कि आप भाई एक दिन बाद 1 करोड़ महीने कमाओगे। आप जो काम कर रहे हो, छोटा सा आपका बिजनेस है, उसमें आप नहीं सोच सकते कि आप 1 करोड़ महीने भी कमाओगे बिना पैसे लगाए। लेकिन यस, हमें सपने दिखाते नहीं है, पूरे कराते हैं। तो सपने दिखाना, पूरे करना बहुत अच्छी बात है। ये इंडस्ट्री उसी चीज की है, तो हम बिल्कुल ये करते हैं, जिससे आप भी सपने देखेंगे तो आप भी यहाँ पे एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। कंपनी भाग गई तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपनी भागेगी तब जब कंपनी ने आपसे कोई लिया है। कंपनी ने आपसे कोई लिया ही नहीं है तो कंपनी भागेगी क्यों, है ना। तो भागने ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चैलेंजेस फ्रेंड, देखिए हर काम में चैलेंजेस आते हैं। आप सोचिए 12 साल आपने स्टडी करी, तब आप 12वीं पास हुए। 4 साल स्टडी करी, तब जाके डिग्री आई। उसके बाद कहीं जाके लोग अलग अलग कंपनियों में अपना रिज्यूम लेके इंटरव्यू देने अपन पहुंचते, तब जाके जॉब लगती है, राइट। तो चैलेंजेस तो वहां भी है, तो चैलेंजेस सब जगह है। लेकिन ये है कि आप जहाँ चैलेंजेस उठा रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलने वाला है, आप पहुंचने कहाँ वाले हैं। चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में है, लेकिन आपको चैलेंजेस के साथ आपको एक बड़ी सफलता भी मिलती है। चैलेंजेस क्या है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है। हाँ तो ठीक है फ्रेंड, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, होने दीजिए। आप पॉजिटिव है ना, आपको लगता है सक्सेस पानी है तो आपको फेस तो करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टली है भाई, जो व्यक्ति बोल रहा है प्रोडक्ट कॉस्टली है उससे पूछो कि तुमने कौन सा प्रोडक्ट यूज कर लिया था। प्रोडक्ट कॉस्टली लगते हैं तो पहले प्रोडक्ट को समझो, प्रोडक्ट के रेट क्या है, क्या कंसिस्टेंसी स्कीम है, क्या ऑफर है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट वेस्टीज के बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। आपको समझना पड़ेगा, जो व्यक्ति आपसे सब बोलता है उससे पूछो भैया तुमने कितने हजार के प्रोडक्ट यूज कर लिए, तुमने कौन सा साबुन से नहा लिया। पूछोगे तो बोलेगा भाई वो तो महंगे हैं, महंगे हैं, कौन सा साबुन नहाया, नहीं महंगे हैं। भाई पता ही नहीं है, एक ने बोला था महंगे, उसी को रट्टा लगा रहे हैं 4 साल 5 साल से कि महंगे, खुद ने कभी समझा ही नहीं है। तो समझना पड़ेगा फ्रेंड, जो सा बोलता है उसको पहले अच्छे से समझाओ, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाओ, उसको रेट समझाओ। बहुत सारी मार्केट में जो स्कैम हुए उसके कारण लोग नेगेटिव हो गए हैं, लोगों को मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई है, तो उससे कुछ नहीं होता फ्रेंड। आपको अवेयर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, आप एक लीगल कंपनी में, आप एक ऐसी कंपनी में हो जो आज से 16 साल से रन कर रही है मार्केट में, और आज आज लोग यहाँ पे अपने सपने पूरे कर रहे हैं और सारी चीज प्रैक्टिकल है। ना सुनना पड़ेगा, यस ना तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी काम होता है ना तो आप भाभी सुनते हो, जहां अपन रिज्यूम लेके कंपनी टू कंपनी हम घूमते हैं, भाभी तो कह देते हैं कि यार तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तुम्हारे परसेंटेज अच्छे नहीं है। वहां नहीं बोलते, भाभी तो बोलते हैं ना। बाबू जब मना कर देते हैं, एक मैसेज आता है हमारे पास, क्या 100 लोगों में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया सर, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है स्किल की कमी थी। वहां ना नहीं सुनते, भाभी सुनते हो ना, तो ना सुनने में क्या प्रॉब्लम है यार, सुनना है। लोग जिनको नहीं करना है वो तो कहेंगे ना, ठीक है हमको करना है, हमको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, लोग बताते जाएंगे, हमें सफल होना है, एक दिन हम बिल्कुल सफल हो जाएंगे।
ईगो पे नहीं लेना फ्रेंड्स। कोई व्यक्ति आपको मना कर रहा है तो वो आपको मना नहीं करता, वो सिस्टम को मना करता है, वो कंपनी को मना कर रहा है, उसको हो सकता है समझ में नहीं आया है, हो सकता है उसको टाइम लगेगा समझने में, तो इसलिए आपको अपनी ईगो पे नहीं लेना है। नहीं यार उसने मना कर दिया, यार वो तो मेरा दोस्त था, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको माइंड नहीं करना है। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लोगों को समझ में नहीं आता तो मत आने दीजिए। नेटवर्क के पावर को समझिए, नेटवर्क का पावर क्या है, क्या नेटवर्किंग है, क्या नेटवर्क का पावर कहता है। नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि आप 100% एफर्ट खुद लगाना चाहते हैं या फिर 1% एफर्ट लगा के 99% एफर्ट दूसरों से या नेटवर्क के माध्यम से लगवाना चाहते हैं। सोचिए, 1% एफर्ट आप लगाएंगे और 99% एफर्ट आपके साथ आपके लोग लगाएंगे, तो भी आपका 100% काम बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। तो ये नेटवर्क होता है पावर का। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। एग्जाम्पल को आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में नेटवर्क का पावर क्या है, नेटवर्क किस नेटवर्क के माध्यम से किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है और लोग कमा रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि कोई होटल का ऑनर है, एक व्यक्ति होटल का ऑनर है, उसने अपनी होटल स्टार्ट करी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, 20 रूम का होटल बनाया जिसमें लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लग गया है, और मिनिमम उसने रूम का चार्ज रखा 3,000। कितना? 3,000। उसने 3,000 रूम का चार्ज रखा है, और उसके जो 20 रूम है, उसके जो 20 रूम है वो 3,000 के हिसाब से पर डे भी जाते हैं, तो वो पर डे उन रूम्स के माध्यम से 60,000 रुपए पर डे कमाएगा, राइट। इसका मतलब है कि आप कैलकुलेट करेंगे तो मंथली कमाना 18 लाख रुपए महीने। अब समझने वाली बात क्या है, एक व्यक्ति है जिसने होटल बनाया, 1 करोड़ रुपए लगाया, 20 रूम बनाए, और उसने उसने उस रूम का 3,000 रुपए रखा रेंट, जिसके माध्यम से कैलकुलेट करा जाए तो मंथली वो 18 लाख महीने कमाएगा। आप समझना, लिमिटेड एरिया है साहब उसके पास, लिमिटेड रूम है, लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड रूम है और लिमिटेड इनकम है, मतलब 18 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकता क्योंकि उसके पास रूम है उतने, राइट। क्लियर हो रहा है। एक व्यक्ति ये है, लेकिन एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उसने बोला कि भाई मैं एक कंपनी के नाम से आया जिसको आप सब लोग जानते होंगे, ओयो के नाम से, और उसने क्या किया, उसने बोला मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, लो इन्वेस्टमेंट। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करा, अपना एप्लीकेशन बनाया, उस पर सारे होटल के रूम को रजिस्टर्ड कर दिया, अपना होटल नहीं खोला। फ्रेंड मेरी बात को समझिए, अपना होटल नहीं खोला, जिन्होंने खोला था उनके रूम रजिस्टर्ड कर दिए, राइट। और रजिस्टर्ड करके पूरे ग्लोबली बात करूं तो लगभग 4.5 लाख रूम रजिस्टर्ड कर दिए, राइट। इस प्रकार से उसने इंडिया में बात करें तो लगभग 1 लाख प्लस 1,64,000 के आसपास रूम रजिस्टर्ड कर दिया। किया क्या? इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, रूम इतने सारे रजिस्टर्ड हो गए हैं, कुछ नहीं करना। आप समझिएगा क्या किया, उसने नेटवर्क बनाया। कैसे नेटवर्क बनाया? उसने प्रॉफिट रखा, मुझे 100 रुपए चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? सिर्फ 100 रुपए चाहिए, और 64,000 रूम भी मैं कैलकुलेट करूं, 1,64,000 रूम रजिस्टर्ड है, लेकिन उनमें से मात्र 64,000 रूम भी मैं निकालूं, और 64,000 रूम उसके रोज रजिस्टर्ड हो, रोज रजिस्टर्ड हो, और वो 100 रुपए भी कमाएगा फ्रेंड उन 64,000 रूम से। तो कितना कमा रहा है पर डे? स्क्रीन पे देखिए कितना कमा रहा है, 64 लाख पर डे। 100 रुपए कमा रहा है एक रूम से, लेकिन उसके पास रजिस्टर्ड क्या है, 64,000 रूम, तो वो 64 लाख पर डे कमा रहा है, क्योंकि उसके नेटवर्क में है 64,000 रूम और 64,000 लोग जो उस रूम की सर्विस को ले रहे हैं, राइट। ओयो के माध्यम से आप देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन कि वो व्यक्ति मंथली कमा रहा है 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए पर मंथ। और एक व्यक्ति जिसने पैसा लगाया वो कितना कमा रहा है, 18 लाख रुपए महीना बस, और ये कमा रहे हैं सज्जन 20 करोड़ रुपए पर मंथ। मतलब क्या किया आप समझिए, उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने नेटवर्क बनाया, उन्होंने नेटवर्क डेवलप किया, उस नेटवर्क से पैसा कमाया, जिसमें अनलिमिटेड एरिया है, यस अनलिमिटेड एरिया है, अनलिमिटेड रूम है, अनलिमिटेड इनकम है। फ्रेंड्स जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आपके आसपास, फेसबुक ले लीजिए, डिश टीवी ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, जियो ले लीजिए, ओला ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ऐसे कोई व्यक्ति जो आपके आसपास हैं, जो आज अरबपति हैं, उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने नेटवर्क बनाया। नहीं तो सोच के देखिए क्या जरूरत है आज, आज टाटा जैसी कंपनी को नमक भी बनाने की क्या जरूरत है, रिलायंस जैसी कंपनी को कांच में रख के सब्जी बेचने की क्या जरूरत है, इन लोगों को नेटवर्क बनाने की। ये लोग नेटवर्क बनाते हैं
जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी आज सक्षम लोग हैं, ये लोग नेटवर्क बनाते हैं कंज्यूमर का और उस नेटवर्क से पैसा कमाते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, नेटवर्क हर व्यक्ति बना रहा है। अब शर्त है कि आप क्या चाहते हैं। आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी लखपति बनना चाहते हैं, तो आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, यस फ्रेंड, कुछ नियम है, कुछ चीजें हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, उनको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत आए, तुरंत आपकी इनकम हो गई। आपको थोड़ा सा, आप जब स्टार्टिंग के 4 से 6 महीने आते हैं तो बहुत ही स्ट्रगल भरे टाइम होता है। ये कहा जाता है सबसे ज्यादा लोग 3 से 6 महीने में इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एफर्ट लगाते नहीं है, वो उस चीज को समझते नहीं है, एजुकेशन लेते नहीं है, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार बने रहना है, सीखना है। आप सीखते रहेंगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल सक्सेस पाएंगे। आपको आपके आसपास के जो फ्रेंड्स होते हैं, वे आपको हो सकता है आपको मना करें, आपको समझाएं, आपको कहें यार ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। उनकी बातों में नहीं आना है, आपको कान बंद कर लेना है। आपको इसका एजुकेशन लेना है और लगातार आपको इसके सिस्टम को समझ के लगातार आगे बढ़ना है। तो ये सक्सेस आपको चाहिए फ्रेंड। वही लोग एक दिन आपके साथ आएंगे और वही लोग आपके साथ एक दिन बातें कहेंगे कि नहीं यार, तूने सही कहा था, ये इंडस्ट्री वाकई बड़ा काम करती है। एजुकेशन लेना है, नॉलेज लेना है। आपको इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपको पैशन रखना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाना है, आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा प्रिंसिपल है। फ्रेंड्स, अब इस बात को थोड़ा अच्छे समझिएगा। अब मैं जो आपको बताऊंगा इसको थोड़ा सा एनालाइज करिएगा कि करना क्या पड़ेगा। यस, आपको सक्सेस पाना है तो आपको एक्शन कर लेना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी काम को समझ के एक्शन में नहीं बदलते, जब तक वे काम आपका नहीं होता है। तो आपको एक्शन क्या लेना है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि क्या एक्शन लेना होता है। आपका जो ऑप्शन है, आप कस्टमर बेनिफिट लेके यहाँ पे कस्टमर बन सकते हैं। सब कस्टमर बनते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको कंसिस्टेंसी से फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको रिटर्न गारंटी मिलेगी, आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, राइट? लेकिन आप यहाँ पे नेटवर्क बेनिफिट लेते हैं, आप नेटवर्किंग करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? 10 से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे आपको रिटेल बेनिफिट मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलेगा, आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलने वाला है, आपको ट्रेवल फंड मिलने वाला है, आपको कार फंड मिलने वाला है, आपको हाउस फंड मिलने वाला है। आप सोचिए, आपको इतने सारे बेनिफिट और टाइगर ग्रुप के बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या चाहते हैं आप सिर्फ 4 बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। आप मुझे बता सकते हैं क्या ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट कस्टमर बनना है या सेकंड आपको यहाँ पे आपको एक बड़ा पैसा कमाना है या आपको अपने सपने पूरे करना है? सेल्फ एक्शन। अब बारी है अपनी खुद की फ्रेंड कि करना हमको क्या है। हर बात शुरू होती है आपसे, हर बात शुरू होगी आपसे। आपको क्या करना है? यस, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, आपको सारी ट्रेनिंग अटेंड करना है और 4 स्टेप में इस बिजनेस को करना है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में आपको इस बिजनेस को करना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है। फर्स्ट स्टेप में आप खुद ज्वाइन होते हैं और आप अपने साथ 6 से 7 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और उन लोगों को कंपनी के बेनिफिट के बारे में बताते हैं, इनको प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेशन में अटेंड कराते हैं, अपने अपलाइन से बात कराते हैं, अपने अपलाइन से मिलवाते हैं, उनको समझाते हैं। और आप जिस प्रकार से आपने प्रोडक्ट को यूज किया उसी प्रकार से आपके साथ कोई भी 6 से 7 लोग जब इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ये आपकी पहली स्टेप होती है। इसी प्रकार से आपको सेकंड स्टेप में काम करना होता है। आप जिस प्रकार से आपने अपने 6 या 7 लोग एसोसिएट किया उसी प्रकार से आपके साथ वे लोग भी अपने साथ साथ लोगों को एसोसिएट करते हैं, उनको भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उनको भी इस नेटवर्क के पावर के बारे में बताते हैं और एजुकेशन सिस्टम में डालते हैं, राइट? इस प्रकार से ये 4 स्टेप में बिजनेस जाता है। फर्स्ट स्टेप होती है आपकी, सेकंड स्टेप होती है आपने जिनको ज्वाइन कराया उनकी, एंड फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होती है और फोर्थ स्टेप होती है। इस प्रकार से आप फोर्थ स्टेप में इस बिजनेस को करते हैं तो यहाँ से आप एक बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। आप मिनिमम, हम कह रहे हैं आप मिनिमम ज्यादा नहीं 2000 से 3000 का प्रोडक्ट भी यूज करते हैं और आपका नेटवर्क में ये चीज होती है और 4 स्टेप में आप पहुंच जाते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम होती है फ्रेंड्स वो लगभग 4 लाख प्लस
4 लाख प्लस की मंथली इनकम आप यहाँ से अर्न करते हैं। आप एक बहुत बड़ी मंथली अर्निंग यहाँ से लेते हो, आप अपने सपने पूरे करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आखिरी में मैं आपको ये सारी बातें बताने के साथ मैं अब आखिरी में आप अपनी बात एक स्टोरी के माध्यम से खत्म करूंगा, कि स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम आपको मैंने समझाया ही, अब आपको क्या समझना है और क्या इस चीज को लेना है, किस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। फ्रेंड एक स्टोरी है, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो लोग स्क्रीन को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको फोटो दिख रही है शंकर पार्वती जी की। जी हाँ, हिंदू धर्म में इनको शंकर पार्वती जी कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे एसोसिएट होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में ये भगवान के रूप में होते हैं शंकर पार्वती जी। ठीक, एक स्टोरी है कि जब ये कैलाश पर्वत पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जब वहां बैठे हुए होते हैं तो पार्वती जी इनसे बोलती है, शंकर जी से बोलती है कि प्रभु बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं यहाँ पे, बोर ज्यादा अपन बोर हो गए हैं, तो यार क्या लगता है, हो सकता है घूमने चलते हैं अपन, थोड़ा सा पृथ्वी पे घूम फिर के आते हैं। वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है और बढ़िया वहां पे घूमते हैं, माहौल वगैरह देखेंगे या समझ के आते हैं यार कैसा क्या है वहां पे। भगवान बोलते हैं ठीक है, मन तो नहीं है, लेकिन चलो आप कहती हो, अब धर्म पत्नी है, कहते हैं कि चलो ठीक है, उनकी बात कौन टाल सकता है, कि चलिए ठीक है चलो घूम के आते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग घूमने आते हैं, तो घूमने आते हैं तो बस जैसी पृथ्वी पे आते हैं, इनको दिखता है कि यार ये लेक में टाइप का कुछ दिख रहा है, तो बड़ा खूबसूरत सा है। तो लेक की तरफ घूमने आते हैं, उनको दिखता है यार ये तो एमपी भोपाल है, तो बस बढ़िया भोपाल में लेक की तरफ घूमते आते हैं और घूमते हुए बढ़िया लेक में घूमते हैं। तो शंकर पार्वती जी होती है, पार्वती जी शंकर जी के पास जब बैठी होती है, उनसे बात कर रही होती है, तो उनको एक दूर एक बुजुर्ग दिखते हैं, जो इस प्रकार से मायूस बैठे हुए होते हैं। पार्वती जी पूछती है उनसे कि प्रभु ये जो बुजुर्ग देखे बैठे हुए हैं, ये इतने मायूस क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है इनको, क्या समस्या है। तो शंकर जी कहते हैं यार इनके साथ क्या है, बड़ी समस्या है, इनके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होगा, ये कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मतलब इनको कितने अच्छा कुछ दे दो, कितने कुछ भी अच्छा बता दो, लेकिन ये ऐसे ही मायूस बने रहते हैं। तो पार्वती जी कहती है नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, आप चाहें तो इनके जीवन में अच्छा हो सकता है, आप तो भगवान हैं और आप इनके जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार मेरे कहने पे इनके जीवन में कुछ अच्छा करिए ना, इनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये लोग कैसे मायूस बैठे हुए हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि यार नहीं, मैंने करके देख चुका हूँ कई बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी पार्वती जी जिद करने लगती हैं, तो फिर उनकी बात कौन टालेगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, इनके जीवन में कुछ अच्छा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं इनके जीवन में बहुत सारा सोना, बहुत सारी धन दौलत दे देता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ, देखना, लेकिन 101% ये लोग फिर भी गरीबी रहेंगे, 101% ये लोग फिर भी मायूस रहेंगे, इनके जीवन में फिर भी ऐसी तकलीफें रहेंगी, राइट। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, लेकिन आप कह रही हो तो मैं करता हूँ। भगवान करते हैं कि इनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब धन दौलत लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो बुजुर्ग होते हैं, जो मायूस होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि उन्हीं के दूर दूर पे एक और बुजुर्ग, एक और कपल, इस प्रकार से वे लोग ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, और वे लोग जा रहे होते हैं, राइट। अब वो लकड़ी के सहारा लेके अपना जा रहे होते हैं, वो लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते देते हैं यार कैसे लोग हैं यार अंधे, इन लोगों के जीवन में तो कुछ भी नहीं है, सब अंधकार होगा, ये इस प्रकार के चले जा रहे हैं, और इनका जीवन में तो देखो कितनी समस्या है, कितनी प्रॉब्लम है। वो जो अंधे लोग होते हैं, जो कपल होते हैं, वे लोग चले जाते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान ने जो जो कपल होते हैं, जो मायूस कपल थे, जो मैंने पहले दिखाया, उनसे उनके उनको धन दौलत देना चाहते हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि देखो अब मैं इनके क्या, ये लोग बैठे हुए, लेकिन ये जो जाएंगे ना ये लोग, तो मैं इनके रास्ते में बहुत सारी धन दौलत दे दूंगा, ठीक, फिर ये लोग ले लेंगे तो अमीर बन जाएंगे। पार्वती जी कहती बहुत अच्छी बात है। लेकिन वे जो कपल होते हैं, वे लोग जब उठते हैं तो उनकी एक सोच बनती है कि यार ये जो अंधे कपल हैं, ये लोग इस प्रकार से अंधे थे, ये लोग जा रहे होते हैं, इनको कैसी क्या समस्या आ रही होती है, ठीक, अपन भी एक बार ऐसा करते हैं ना, चल के देखते हैं, अपन भी ऐसा अंधे बन के, और अपन भी कोशिश करके देखते हैं कैसा लगता है, राइट। तो मजाक उड़ाने के पर्पज से इस टाइप से सोचते हैं। तो ये लोग जब निकलते हैं, लोग तो अच्छे थे, बढ़िया देख सकते थे, बढ़िया चल सकते थे, लेकिन ये लोग नाटक करते हैं, कहीं से कहीं से लकड़ी ले लेते हैं और वो लेके और इस टाइप से अंधे बनने का नाटक करते हैं और चलते हैं। लेकिन पार्वती जी के कहने पे वो जो अच्छे कपल थे, उनके रास्ते में बहुत सारे सोने चांदी, बहुत सारे पैसे भगवान डाल देते हैं।
लेकिन वे तो क्या थे, अंधे बंदे का नाटक कर रहे थे। और वे बस जब चलते हैं उनके रास्ते में जैसी वो बड़ी बड़ी चीजें आती हैं तो वो अंधे तो थे, उनको कहते हैं अरे यार क्या है यार, ये रास्ते में क्या आ गया है, वो लकड़ी से हटाते हुए उसको, और कहते हैं नगर निगम कैसी है, इतना कचरा मचरा डाल देती है रास्ते में, और हटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। राइट। अब इस कहानी से क्या समझ में आया फ्रेंड्स, उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो गया था, भगवान ने उनके जीवन में अपॉर्चुनिटी दी, भगवान ने उनके जीवन में एक बार फिर से धन दौलत दी, उनको रास्ता दिया कि वो उस धन दौलत को लेके कुछ अच्छा करें, लेकिन उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को देखा ही नहीं, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए। तो फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके जीवन में भी बार बार अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके जीवन में भी बार बार वेस्टीज रूपी अपॉर्चुनिटी, वेस्टीज रूपी नेटवर्क मार्केटिंग रूपी आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप भी यही कर रहे हैं, आप बार बार इग्नोर कर देते हैं, आप बार बार सीरियस नहीं हो रहे हैं, आप बिजनेस को समझ नहीं रहे। ठीक। और आपके जीवन में बदलाव आ सकता है लेकिन नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे सबके जीवन में ऐसा होता है, ये स्टोरी हमारे जीवन से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स हमको इससे सीखना ये है कि हमारे जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको सीरियस होकर लेना है, और हमारे हमको जो मिला है, हमको जो अपॉर्चुनिटी मिली जिसके माध्यम से हम सक्सेस हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है, तो उसको हमको लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको आखिरी में यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वेस्टीज आपको जिसने भी बताई है, नेटवर्क मार्केटिंग जिसने भी आपको बताया है, ये सेशन में जिसने भी आपको अटेंड करने का बोला है, उससे बात करिए, उनसे समझिए, और भी कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपके किसी सीनियर अपलाइन से बात कर सकते हैं, आपको कोई डाउट लगता है तो, और सीख के आप यहाँ पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि अब जिस सेशन में आप हैं, इसके बाद हमारे बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम हुए हैं, बहुत सारे सेशन होते हैं, उनके माध्यम से आप एजुकेशन लीजिए और वाकई आप इसमें सफल हो सकते हो, सफल होइए। मैं दोबारा लेके चलता हूँ हमारी होस्ट के पास जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। मैं प्लीज चाहूंगा कोऑर्डिनेट से कि आप प्लीज उन्हें अनम्यूट करें जिससे कि वो सेशन को एंड करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप लोगों ने मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुना और सेशन में आप लोग आए और आपने सीखा। आप सभी लोगों की मुस्कान से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने सेशन को अच्छे से समझा और देखा। इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे सेशन हम लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप बहुत जल्दी सफल हो और सक्सेस हो। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी सारी बातें बताई है वो बहुत ही हमारे बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है, हेल्पफुल रहेगी। जैसे भी हम अगर अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और मैं आपको बस एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो वो एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता है, जब लोगों की टीम होगी तभी आप उसमें सक्सेसफुल होगे। तो वही है कि आप नेटवर्क बनाइए, टीम बनाइए, अगर टीम आपकी ग्रोथ करेगी तो आप ऑटोमेटिक ग्रोथ करोगे। और आप सबने इतने अच्छे से सारा सेशन सुना उसके लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेल।